सुंदरवन नाम का बहुत ही खूबसूरत जंगल था। उसी में टुनटुनी चिड़िया अपना छोटा सा प्यारा सा घर बनाकर रहती थी। वह लकड़ी का काम किया करती थी और उससे अपना गुजारा करती थी। वह जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर लाती थी और उससे सामान तैयार करती थी। वह बहुत ही अच्छे सामान बनाती थी और उसके कार्य को लोग बहुत पसंद करते थे। उसी के यहाँ से लोग सभी अपने घर के लिए फर्नीचर ले जाते थे। टुनटुनी चिड़िया अपना काम बहुत ही अच्छे से मन लगाकर किया करती थी और उसी जंगल में सलोनी कौवी भी टुनटुनी की देखा देखी लकड़ी का काम शुरू कर दिया था। उसने सामान बनाने के लिए भूरे कौवे को रखा हुआ था। उसने भूरे कौवे को 5-6 महीने से उसकी तनख्वाह नहीं दी थी। आज तो भूरे कौवे के सब्र का बांध टूट ही गया था। वह सलोनी कौवी से लड़ाई करने लगता है। वह कहता है, मालकिन, आप मुझे कभी 10 रुपए दे देती हो, कभी 5 रुपए दे देती हो। 5-6 महीने से लगातार मुझसे गधे की तरह काम करवा रही हो। कभी भी मुझे मेरी पूरी तनख्वाह नहीं दी आपने। मैं आज से आपका काम छोड़ रहा हूँ। मैंने दूसरी जगह अपना काम ढूंढ लिया है। मैं जा रहा हूँ। सलोनी कहती है, अरे जा जा, भाग यहाँ से। मुझे भी तेरे जैसे नौकर की कोई जरूरत नहीं है। भाग जल्दी, जितनी जल्दी हो सके मेरे घर से निकल जा। मुझे बहुत मिल जाएंगे काम करने वाले। इस तरह से भूरे कौवे को सलोनी भगा देती है, क्योंकि वह तो जानती ही थी ना कि अब भूरा कौवा नहीं रुकने वाला है, उसके झांसे में नहीं पड़ने वाला है। फिर सलोनी चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि लकड़ी बनाने का काम तो उसे आता नहीं था। उसने तो अपनी पड़ोसी टुनटुनी चिड़िया की देखी देखा दुकान खोल रखी थी। उधर टुनटुनी चिड़िया अपना सारा काम खत्म करके अपने घर में खाना बना रही थी और तभी दूसरे जंगल की लूसी कबूतरी उसके घर आ जाती है। वह कहती है, टुनटुनी जी, मैंने सुना है आप लकड़ी का काम बहुत अच्छा करती हैं। मेरे घर के लिए कुछ फर्नीचर की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूंगी कैसे कैसे फर्नीचर चाहिए मुझे। आप मुझे बनाकर दे दोगी ना? मुझे लकड़ी की 2 कुर्सियाँ और स्टूल चाहिए। आप बना दोगी ना टुनटुनी जी? बताइए ना। टुनटुनी कहती है, हाँ लूसी जी, क्यों नहीं। मैं तो यही काम करती हूँ ना। आप जैसे जैसे बताएंगी मैं जरूर बना दूंगी आपका लकड़ी का सामान। अच्छा लूसी बहन, आप ऊपर चारपाई पर बैठ जाइए, मैं भी वहीं आती हूँ। इस तरह से दोनों चारपाई पर बैठ जाती हैं। लूसी बहन, मेरे लिए तो मेरा ग्राहक ही भगवान है। जब तक मैं अपने ग्राहक को संतुष्ट ना कर दूं, मुझे लगता है मेरा काम पूरा ही नहीं हुआ है। आप बेफिक्र रहिए, आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैं कल ही जंगल में जाकर अच्छी अच्छी मजबूत लकड़ियां लेकर आऊंगी काट कर, और आपका काम कल से ही शुरू कर दूंगी। आप बस मुझे ये बता दीजिएगा कि आपको किस तरह की कुर्सी और स्टूल चाहिए। और दूसरे ही दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल में जाती है लकड़ियां काटने के लिए। वह जंगल में पहुंच जाती है तो कहती है, वाह कितना खूबसूरत है हमारा जंगल। कितने अच्छे अच्छे और कितने पुराने पुराने वृक्ष हैं यहाँ पर। अच्छा हुआ इंसान यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, नहीं तो हमारा जंगल भी उजाड़ हो जाता। मैं जंगल में और आगे जाती हूँ, मुझे जरूर सूखा पेड़ कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मैं जंगल का कोई सूखा और मजबूत पेड़ ही काटूंगी और उसके स्थान पर 2 नए पेड़ लगा दूंगी। इस तरह से जंगल में जब आगे जाती है तो उसे वहां पर सूखा पेड़ मिल जाता है, जो कि सागौन का होता है। वह खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, मुझे ऐसी ही लकड़ी की जरूरत थी। मेरे काम के लिए ये लकड़ी बिल्कुल उपयुक्त है। वह कहती है, पेड़ महाराज, मैं आपको काट रही हूँ, मुझे क्षमा करना। आपके स्थान पर मैं 2 पेड़ और लगा दूंगी। इस तरह से वह अपना काम खत्म करके अपने घर लकड़ियाँ लेकर आ जाती है। लकड़ियों का काम तो हो गया, अब मैं भोजन बनाकर खा लूं, उसके बाद अपना काम जल्दी से शुरू कर दूंगी।
और फिर भोजन करने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपना सारा औजार एकत्रित कर लेती है और कुर्सियां और स्टूल बनाने के काम में लग जाती है। जिस तरह से लूसी ने उसको डिजाइन बनाया था उसी तरह की कुर्सियां वह बनाने लगती है। वह बहुत मन लगाकर काम करती है और थोड़ी ही देर में एक सुंदर सी कुर्सी बनाकर तैयार कर लेती है। लूसी कबूतरी ने उसे 2 कुर्सी और एक स्टूल बनाने का काम दिया था और वह उसे बहुत मन लगाकर करती है और समय से पहले ही लूसी कबूतरी का सामान तैयार हो जाता है। टुनटुनी लूसी कबूतरी के यहाँ संदेश भिजवा देती है और वह आ भी जाती है तुरंत। वह अपने सामान को देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गई थी। वह कुछ देर तक तो उस कुर्सी और स्टूल को निहारती रहती है। टुनटुनी कहती है, क्या हुआ लूसी, सामान पसंद नहीं आया क्या? तुम बताओ मुझे, अगर पसंद ना आया हो तो मैं दोबारा से कोशिश करूंगी, बस तुम मायूस मत होना। लूसी कहती है, अरे नहीं नहीं टुनटुनी, सामान तो मुझे इतना पसंद आया है कि मेरे पास तो तारीफ करने के लिए शब्द ही नहीं बचे हैं। अब मैं सबको बताऊंगी अपने जंगल में कि लकड़ी का सामान बनाने का ऑर्डर अब तुम्ही को ही दिया करें। इस तरह से लूसी कबूतरी उसे पैसे देती है और अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। उसके बाद फिर से टुनटुनी चिड़िया अपने काम में लग जाती है। उसके पास कोई बड़ा ऑर्डर नहीं था, इसलिए वह बच्चों के खेलने के लिए लकड़ी का खिलौना बनाने लगती है और बहुत ही सुंदर सुंदर खिलौने थोड़ी ही देर में बनाकर तैयार कर लेती है। नमूने के तौर पर वह अपने घर के बाहर ही खिलौनों को बनाकर रख देती है, जिससे कि किसी बच्चे को अगर वो पसंद आए तो वह उसके लिए दूसरे खिलौने बिल्कुल वैसे ही बना दे। और होता भी वैसा ही है। कुछ बच्चे उधर से गुजर रहे थे और उन्हें वो खिलौना बहुत पसंद आता है और वो कहते हैं, आंटी आंटी, मेरे लिए बिल्कुल इस जेब्रा जैसा खिलौना बना दीजिए प्लीज। और दूसरा बच्चा कहता है, आंटी आंटी, मेरे लिए उस भालू की तरह दूसरा खिलौना बना दीजिए ना। और टुनटुनी दोनों को खिलौने बनाकर दे देती है। दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और अपने अपने खिलौने लेकर वहां से चले जाते हैं। इस तरह से टुनटुनी जब फ्री होती थी तो बच्चों के लिए प्यारे प्यारे खिलौने मुफ्त में बनाकर दिया करती थी और पूरे जंगल में, यहाँ तक कि आसपास के दूसरे जंगल में भी वह बहुत फेमस हो गई थी। उधर सलोनी कौवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, तभी एक गिद्ध आता हुआ दिखाई पड़ता है। वह कहता है, देखिए, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मैंने सुना है आपके जंगल में कोई टुनटुनी चिड़िया बहुत ही अच्छे लकड़ी के सामान बनाती है। मेरे यहाँ शादी है, मुझे कुछ फर्नीचर की बहुत ही जल्दी आवश्यकता है। मैंने बहुत जगह पता किया, कोई इतनी जल्दी में फर्नीचर बनाने को तैयार नहीं है। तो मैंने सोचा टुनटुनी चिड़िया के पास जाकर देखता हूँ। मैंने उसके विषय में बहुत सुना है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उसका घर कहाँ पड़ेगा? सलोनी कहती है, अरे गिद्ध जी, आप उस टुनटुनी चिड़िया के चक्कर में क्यों पड़े हो? वह तो मुझसे ही सीख कर गई थी यहाँ से। मेरे ही घर पर पहले वो काम किया करती थी लकड़ी का। मेरी बहुत पुरानी दुकान है, मैं उसकी गुरु हूँ। आप मुझसे ही सामान बनवा लीजिए, मुझे ही आप ऑर्डर दे दीजिए, मैं आपका सामान समय से पहले तैयार कर दूंगी। गिद्ध कहता है, चलो कोई बात नहीं, टुनटुनी चिड़िया सामान बनाए या तुम बनाओ, मुझे बस मेरे सामान से मतलब है। मुझे अच्छा सामान चाहिए। ये लो एडवांस के 30,000 और बाकी के पैसे काम होने के बाद मिलेंगे। मुझे अच्छा काम चाहिए, ये ध्यान रखना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ। इस तरह से वह गिद्ध एडवांस के पैसे सलोनी कौवी को देकर वहां से चला जाता है। सलोनी कौवी पैसे पाकर बहुत खुश हो रही थी। उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे, मगर वह चिंतित भी थी। ऑर्डर तो ले लिया है, अब सामान कौन बनाएगा? चलो कोई बात नहीं, पैसे तो आ गए हैं ना, अब सामान भी किसी तरह से बन ही जाएगा। फिर वह कहती है,
अरे वो टुनटुनी चिड़िया कब काम आएगी? वह बहुत इमोशनल है। थोड़ा सा रो धो दूंगी, थोड़ी सी अपनी मजबूरी बता दूंगी तो वह पिघल जाएगी और मेरा काम समय से पहले ही कर देगी। ऐसा सोचकर वह टुनटुनी चिड़िया के यहाँ जाने लगती है। अरे टुनटुनी, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं। मैंने सोचा चलो तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। और बताओ कैसी हो? लगता है तुम बहुत ही व्यस्त हो अपने काम में। अरे भाई, कभी हम जैसे पड़ोसियों का भी हाल खबर ले लिया करो। इतनी व्यस्त रहोगी तो कैसे काम चलेगा? इस तरह से वह चिकनी चुपड़ी बातें करने लगी हैं। टुनटुनी उसे जानती थी। वह कहती है, बताओ सलोनी, क्या बात है? कोई काम है क्या मुझसे? बताओ बेझिझक। अभी मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है। कोई काम हो तो बताओ, मैं कर दूंगी। अब बस इतना कहना था कि सलोनी कौवी को तो बिन मांगे मुराद मिल गई। वह कहती है, अरे टुनटुनी, तुम बहुत अच्छी हो। मेरी मजबूरी तो सिर्फ तुम ही समझ सकती हो। मेरे पंखों में बहुत दिनों से काफी दर्द हो रहा है। मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला है। प्लीज मेरा वो ऑर्डर तुम पूरा कर दो और मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूंगी उसमें से। इस तरह से वह चील का ऑर्डर टुनटुनी को करने के लिए कहती है और कुछ लकड़ियां भी उसके घर भिजवा देती है। और फिर टुनटुनी अपने काम में लग जाती है। वह दिन रात एक कर देती है। बहुत मेहनत से वह काम करने लगती है और जल्दी ही वह एक बहुत ही सुंदर सा बेड बनाकर तैयार कर देती है। तभी उसके घर लाली तोती आती है। वह कहती है, अरे वाह टुनटुनी, कितना सुंदर बेड बनाया है तुमने। मेरे लिए भी एक ऐसा बना दो ना प्लीज। टुनटुनी कहती है, लाली, मैं जरूर बना दूंगी तुम्हारे लिए, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये बेड और कुछ फर्नीचर बनाने का ऑर्डर तो सलोनी कौवी को मिला था। उसने मुझे आकर कहा कि उसके पंखों में दर्द है, इसीलिए मैं बना रही हूँ। तुम कृपा करके उसके पास जाओ और उसे कह दो कि मेरी तबीयत अब ठीक नहीं है। बाकी के बचे हुए जो काम है वह खुद पूरा कर ले या किसी से करवा दे। लाली तोती कहती है, अरे टुनटुनी, तुम ये क्या कह रही हो? सलोनी कौवी तो आराम फरमा रही है अपने घर में। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा संदेश उसे पहुंचा दूंगी। फिर वह सलोनी कवि के घर जाती है और कहती है, अरे वाह सलोनी, तुम्हारे तो बड़े मजे हैं। तुमने सारा काम टुनटुनी को देकर खुद घर में आराम से मौज कर रही हो। मैं टुनटुनी के घर गई थी और उसने कहलवाया है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने आधा काम कर दिया है, थोड़ा ही काम बाकी है। उसने कहा है कि अब वह काम नहीं कर सकती है। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है और इसलिए तुम अपना सामान लाकर उसे खुद बना लो। सलोनी कहती है, अरे ये तुम क्या कह रही हो? मेरा सामान वो नहीं बनाएगी? ठीक है, मैं अभी जाती हूँ उसके पास। और फिर सलोनी पहुंच जाती है टुनटुनी के घर और देखती है कि टुनटुनी अपनी चारपाई पर लेटी हुई है और वह बहुत बीमार है। लेकिन फिर भी सलोनी कौवी कहती है, अरे टुनटुनी, तुम लेटी हुई हो? सारा काम छोड़ छाड़ कर तुम इस तरह से कैसे लेट सकती हो? तुम्हें नींद कैसे आ सकती है? अरे मैंने तो तुम्हें पर बहुत विश्वास करके तुम पर काम सौंपा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम बीच रास्ते में ही धोखा दे दोगी। ऐसी धोखेबाज तो तुम पहले नहीं थी। किसी के बहकावे में आ गई हो क्या टुनटुनी? टुनटुनी कहती है, अरे नहीं नहीं सलोनी बहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो मैं आपका सारा काम खत्म कर देती। मैंने वो बेड बना दिया है जो कि ज़्यादा मुश्किल था बनाना। अब छोटे छोटे जो काम बचे हैं, कृपा करके तुम उसे कर लो। मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है, नहीं तो सच में मैं काम पूरा करके ही दम लेती। इस तरह से सलोनी कौवी वहां से चली आती है और वह मेले में जाकर सस्ता सस्ता सामान लेकर चली आती है और फिर वह बहुत खुश हो जाती है। अपने घर आकर कहती है, दिमाग हो तो मेरे जैसा,
झट से सारा काम भी हो गया और बहुत सारे पैसे भी बच गए। इतने अच्छे अच्छे सामान तो हैं, बस थोड़े से सस्ते मिले हैं। और सारा सामान गिद्ध के घर पहुंचवा देती है। गिद्ध कहता है, ठीक है, सामान तो दिखने में ठीक ही लग रहा है। ये बेड तो बहुत ही खूबसूरत बनाया है तुमने। ये लो बाकी के पैसे, और फिर इसकी मजबूती की जांच परख करके मैं फिर आऊंगा तुम्हारे यहाँ। और कोई ऑर्डर होगा तो अब तुम्हें ही दूंगा, अगर तुम्हारा काम मुझे अच्छा लगा तो। इस तरह से पैसे लेकर सलोनी कौवी अपने घर चली आती है और कहती है, ओहो, मजा ही आ गया। पैसे लेने में तो बहुत मजा आता है। अब तो मेरी जिंदगी के कुछ दिन बिना मेहनत के बहुत ही आराम से गुजर जाएंगे, मजे करते करते। और इस तरह से वह एक दिन अपने घर के बाहर बैठी हुई आम के मजे ले रही थी। तभी उसे गिद्ध आता हुआ दिखाई पड़ता है। और आते ही गिद्ध उस पर भड़क उठता है। कहता है, सलोनी कौवी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था, पैसे चाहे जितने लग जाएं, लेकिन सामान अच्छा और मजबूत होना चाहिए। हटो कुर्सी पर से, मैं बैठूंगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी असली औकात। मुझे तुम्हारी सारी चालबाजी पता चल गई है। बेड तुमने टुनटुनी चिड़िया से बनवा दिया और सारा और सामान तुमने मेले से सस्ते में खरीद लिया। अब तुम मेरे यहाँ बंधुआ मजदूरी करोगी। जब तक जिंदा रहोगी तब तक तुम मेरे यहाँ मजदूर रहोगी। 24 घंटे मेरे लिए काम करने को तत्पर रहोगी। अगर तुमने जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगी, समझ गई? इस तरह से गिद्ध उसे धमकी देता है और अपने यहाँ काम करने के लिए लेकर चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने काम से चोरी नहीं करनी चाहिए। समय पर अपना काम पूरा कर देना चाहिए। अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।